राजा वीरेंद्र और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज करता था। राजा का राज्य सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य हमेशा उन्हें परेशान करता था। उनके महल के पश्चिम में एक घना और अंधकार में जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, उस जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जो आपके राज्य को अमर कर सकता है। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई का परिचय देना होगा। राजा वीरेंद्र को यह सुनकर उत्सुकता हुई, लेकिन साधु ने चेतावनी दी, ये यात्रा आसान नहीं होगी। वहां धोखे और सच्चाई के बीच फर्क करना सबसे बड़ी चुनौती है। राजा ने साहस दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने भरोसेमंद मंत्री, राजवैद्य और सेनापति के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल की पहली चुनौती, छलावा नदी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी, जो बोली, इस नदी को पार करने के लिए सही मार्ग चुनो। एक मार्ग तुम्हें खजाने की ओर ले जाएगा और दूसरा मार्ग तुम्हें भटकने पर मजबूर कर देगा। स्त्री ने 3 नावें दिखाईं, एक सोने की, एक चांदी की और एक साधारण लकड़ी की। राजा ने गहराई से सोचा और साधारण लकड़ी की नाव चुनी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सादगी में ही सच्चाई होती है। नाव ने उन्हें सुरक्षित नदी पार करवाए। दूसरी चुनौती, भय का वृक्ष। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जो डरावनी आवाजें निकाल रहा था। पेड़ के पास एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम डर के आगे झुकोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। राजा ने अपने दल को शांत किया और साहपूर्वक पेड़ के पास से गुजर गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ के डर को नजरअंदाज किया, पेड़ की आवाजें शांत हो गईं और रास्ता साफ हो गया। अंतिम चुनौती, सच्चाई और छलावा। जंगल के अंत में एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। एक ने कहा, मैं सच बोलता हूँ, और दूसरा बोला, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। उनके सामने एक सवाल था, खजाना किस रास्ते से मिलेगा। राजा ने सूझबूझ से काम लिया और पहले पहरेदार से पूछा, अगर मैं दूसरे पहरेदार से रास्ता पूछूं तो वह क्या बताएगा। उत्तर सुनकर राजा ने विपरीत दिशा चुनी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि झूठे पहरेदार का उत्तर हमेशा गलत होगा। खजाने की प्राप्ति। गुफा के भीतर उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक पाई, जिसमें ज्ञान के अमूल्य सूत्र और राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के रहस्य थे। राजा ने पुस्तक को पूरे राज्य के साथ साझा किया। उस दिन से राजा वीरेंद्र का राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। भूल भुलैया जंगल की कहानी पूरे राज्य में साहस और सच्चाई की मिसाल बन गई।